नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन अब आजाद हो चुके हैं। उन्हें जेल से निकालने की इतनी हड़बड़ी थी कि सूरज की किरण निकलने से पहले तड़के 4 बजे ही जेल प्रशासन ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर जेल से उन्हें विदा कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई के बाद समर्थकों में जश्न था। स्वागत में सड़कें, बैनर और पोस्टर से पटी हुई थी। उनके गृह जिले सहरसा में बड़े रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी थी। हालांकि आखिरी समय रोड शो कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रिहाई के बाद आनंद मोहन को पटना से एक फोन आया और शहाबुद्दीन वाली गलती न दोहराने को कहा गया। इस कॉल के बाद आनंद मोहन सहरसा जाने का प्लान कैंसिल कर पटना चले गए। रोड शो भले ना हुआ, लेकिन रिहाई के बाद कुछ वैसा ही नजारा था जैसा 16 साल पहले आनंद मोहन के जेल जाने के वक्त था। आनंद मोहन के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सुशासन बाबू की छवि को ताक पर रखकर इसी बाहुबली नेता को बाहर निकालने के लिए नियम ही बदल दिए। बिहार की कोई भी पार्टी, चाहे वो महागठबंधन के साथी हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी, कोई भी खुलकर आनंद मोहन की रिहाई पर कुछ नहीं बोल रहा है। वजह साफ है, 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव का जातिगत समीकरण। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार ने जिस मकसद से आनंद मोहन को निकाला है, क्या उनका वो मकसद पूरा होगा? क्या 90 के दशक का कोसी का ये बाहुबली आज भी उतना ही प्रासंगिक है या फिर बीतते वक्त के साथ धार कुंद हो गई है? इन सब बातों को समझने के लिए पहले हम मंडल कमंडल के दौर में चलते हैं, जब आनंद मोहन सियासत में नए आए थे। 90 के दौर में आनंद मोहन ने जितनी तेजी से अपराध की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही तेजी से राजनीति में भी आगे बढ़े। 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मंडल कमंडल के दौर में आनंद मोहन ने बहुत जल्दी एक बड़े सवर्ण नेता के तौर पर अपनी पहचान बना ली। आनंद मोहन खुलकर लालू यादव की मुखालफत करते थे। शायद इसी वजह से उनकी राजनीति चमकी भी। सवर्णों ने उन्हें लालू यादव के कद का नेता मानना शुरू कर दिया और तो और जात पात की सियासत के चलते उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा। साल 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने लालू यादव की उम्मीदवार को हरा दिया। इस हार से बिहार की जनता, खासकर सवर्णों में एक मैसेज गया कि लालू यादव को हराया जा सकता है और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन में है। कहा जाता है कि आनंद मोहन के एक भाषण पर भूमिहार और राजपूत के वोट तय होते थे। जब जनता दल ने मंडल आयोग की सिफारिश पर सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का समर्थन किया, तब आनंद मोहन ने खुलकर इसका विरोध किया और अपनी राह अलग कर ली। बिहार पीपल्स पार्टी के नाम से अलग पार्टी बनाई। हालांकि नई पार्टी के साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके तो फिर समता पार्टी का दामन थाम लिया और 1996 में शिवहर से सांसद बन गए। 1998 में आनंद मोहन फिर शिवहर से सांसद बने, लेकिन इस बार आनंद मोहन अपने धुर विरोधी लालू यादव के समर्थन से संसद पहुंचे। बाद में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को भी समर्थन दिया। पत्नी लवली आनंद कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे चुनाव लड़ती थी। फिलहाल बेटे के साथ आरजेडी में भी है। यानी कुल मिलाकर शायद ही कोई पार्टी आनंद मोहन और उनके परिवार से अछूती रह गई हो। एक वजह यह भी है कि आज कोई भी दल खुलकर उनकी रिहाई का विरोध नहीं कर रहा है। अब जब आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए हैं तो सवाल उठता है कि आखिर आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने किस राजनीतिक मजबूरी में बाहर निकाला? तो जवाब है राजपूत वोट। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि महागठबंधन को भी हर हाल में अगड़ों का वोट चाहिए और आनंद मोहन के जरिए वो अपने इस हित को साधना चाहते हैं। ना तो जेडीयू और ना ही आरजेडी के पास कोई बड़ा राजपूत चेहरा है। आज भी बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की गिनती सबसे बड़े राजपूत नेताओं में होती है। मौजूदा समय में आनंद मोहन के टक्कर का कोई भी राजपूत नेता नहीं दिखता है। कोसी और उसके आसपास के इलाकों में आज भी आनंद मोहन का उतना ही रसूख है जितना कि पहले था। आरा, सासाराम, छपरा, रोहतास जैसे बिहार के राजपूत बेल्ट में भी
आनंद मोहन का दबदबा है। बीजेपी के पास राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े राजपूत नेता तो हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनका राजनीतिक रुतबा उस कद का नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी जानती है कि भूमियारों के साथ राजपूत भी उसके हार्डकोर वोटर हैं, इसलिए आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब आज की तारीख में आनंद मोहन की प्रासंगिकता समझने के लिए बिहार की राजनीति में राजपूत वोटों के समीकरण पर एक नजर डालते हैं। बिहार में राजपूत आबादी 5 से 6% है। 35 से 40 विधानसभा सीटों और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 5 राजपूत नेताओं को टिकट दिया था और सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक बने, जिनमें सबसे ज्यादा 15 बीजेपी से थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत शुरू से ही बीजेपी के समर्पित वोटर रहे हैं। 2014 से पहले, या यूं कहें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने से पहले राजपूत आरजेडी के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से निकालकर राजपूतों के साथ इमोशनल कार्ड खेला है। अब देखना होगा कि आनंद मोहन राजपूतों को नीतीश और तेजस्वी के साथ ले जाने में कितने कामयाब होते हैं, या नीतीश का ये दाव धरा का धरा रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिछले 2 दशक से आनंद मोहन राजनीति से दूर है। पहली बार पत्नी सांसद बनी, लेकिन उसके बाद लगातार 5 चुनाव हार चुकी हैं। आनंद मोहन खुद भी 1999 और 2004 का चुनाव हार गए थे। ऐसे में राजपूत वोट पर उनके दबदबे को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर शिवहर से विधायक बने हैं, लेकिन उनका जीतना आनंद मोहन के राजनीतिक रसूख का पैमाना नहीं हो सकता। अब वो और बदल चुका है, बिहार की राजनीति बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात, युवा पीढ़ी की सोच बदल चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये सौदा कितना खरा उतरता है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।